तो जैसे आप सब जानते हैं कि कल जो है ना वो सपना ने अंशु की रिकॉर्डिंग जो है वो लीक कर दी है। तो समझ नहीं आता कि ये चीज़ें सोशल मीडिया में कब जाके ख़त्म होगी। लोग पैसों के लिए अपने खून के रिश्तों तक को जो है वो दांव पर लगा रहे हैं। तो पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए। वैसे एक नई रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आई, पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर देन उसके बाद हम जो है वो बात करते हैं। अच्छा उसको इसलिए बताते हैं, फिर वो कहते हैं मैंने बता दिया, बाहर बाहर के भी यही कह रहे हैं। नहीं मानने, सुन नहीं रहे, सुनने को तैयार नहीं, समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा। मैंने तो फिर क्या फर्क हुआ? फिर क्या हुआ तेरी जिंदगी में? फर्क ये हुआ कि जितनी थी उससे बहुत बुरी हो गई। वहाँ कम से कम पढ़ाई तो थी। हाँ, जो चीज थी वो अब तो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। बोल दे फिर तो मैं वापस जा रही हूँ। बोल दे मैं वापस जा रही हूँ शिवपुरी, मेरे को नहीं पढ़ना। इससे अच्छी लाइफ तो यार तू वहाँ जी लेगी अकेली रह के भी। देखो वो तो वहाँ रहेंगे जहाँ पे मैं कॉलेज होगा। नहीं तो एकदम मथुरा से तेरे मम्मी पापा का प्लान कैसे बन गया? वो तो पहले से ही होगा। वो तो कह रहे तीनों भाई बहन वहीं पर रहेंगे साथ। तीनों भाई बहन कौन से? मतलब हमारे मम्मी पापा और छोटी मौसी और तेरे मम्मी पापा। अरे एक चीज बोलूं, उनसे भी ये ज्यादा नहीं रहेंगे। वो ये भी कह रहे थे थोड़ा इनसे भी दूर ही रहेंगे, क्योंकि सब दूर रहेंगे तो इतने पास क्यों जा रहे हैं? अरे भैया मेरे को क्या पता इतना यार। अंशु यार वो चीज नहीं हो जाए जो अपन बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे, और तभी ये लोग इतना शांत हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अपन पागल बन जाते हैं 2 मिनट के प्यार में आके। तेरे पापा तीनों भाई बहन साथ में रहेंगे, है ना? तो भाई उसके मैं अगेंस्ट में भी थोड़ा कैसे जाऊं? नहीं जहाँ मत, मैं जाने की बात ही नहीं कर रही, पर तभी इसी चीज से तो तेरी मम्मी मतलब मेरी सास वही खुश है। इस चीज से तो यही हो रहा है। ये लोग साथ साथ हो जाएंगे ना, साथ हो जाएंगे, तभी तो आज मेरी मतलब जरूरत नहीं है उनको। भाई अपन को उनकी जरूरत बनना भी नहीं है ना, अपन तो अलग ही रहेंगे। देखो सुनो, मेरा भी देखो कितना टाइम का रहेगा। देखो अपन को टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है हमें चीजों में टाइम नहीं लगेगा। मेरा एक बार इन पे से बिल्कुल हट जाएगा ना, इनका हाथ हट जाएगा मेरे। कैसे हटेगा बता, कैसे हटेगा? माँ बाप का कभी हाथ हटता ही नहीं। पहली बात तो कैसे टाइम है? देख सुन, अभी तेरी 11th है, 10th वो 12th है, फिर तू जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करेगी, कैसे हाथ कैसे हट जाएगा भाई? सुनो, थोड़ा सा तो फाइट मेरे को भी करनी पड़ेगी। क्या फाइट करेगी तू? अरे भाई इतना कि मैं तो देखो सब कुछ नॉर्मल हो गया, उनका भी नॉर्मल हो गया, मेरा भी नॉर्मल हो गया, तो भाई अब तो जा सकते हैं अपन, यहाँ से भी हट जाएंगे तो फिर वहाँ पे कोई नॉर्मल कैसे हो गया? ये तुझे पागल बना रहे हैं, तू बन रही है। पहली बात तो इनका कभी था ही नहीं। क्या करूं? मेरी बात सुन ले, पहले तो तेरे मम्मी पापा का था ही नहीं कभी कि ये मथुरा शिफ्ट होंगे, ठीक है? पहली बात तो कभी नहीं है ना, कभी नहीं। एकदम से कैसे बन गया? फिर वो मेरे से ये कह रहे थे कि तू नहीं होती तो फिर हम तो, हमारा क्या था, हम तो यहीं रहते, हम यहीं जहाँ। अच्छा तू आ गई है, तू आ गई तो मथुरा शिफ्ट हो गया। अभी तेरे देख 10th वो सॉरी 11th और 12th तब तक यहीं रहेंगे, है ना? तब तक यहाँ गाँव रहेंगे, तब तेरी ग्रेजुएशन करवा के तेरी शादी कर देंगे। फिर इनका मथुरा का एकदम कैसे प्लान बन गया? मेरे को क्या पता। तभी तो कह रही हूँ, ना पता होते हुए जी हमें ही तो नहीं पागल बना रहे। तेरे को तो थोड़ा सा बोलती है इंग्लिश में, पता नहीं यार। ये तो मेरा पागल बन रहा है सब में। तभी मैं कहूँ कि भाई जी दोनों फोन क्यों नहीं कर रहे? जी एक बार भी अम्मा बाबा हो गए, एक बार भी तो ये कहते कि चलो आरोही से बात कर लूँ, इससे कर लूँ। एक बार तक फोन नहीं आया, एक बार कैसा भी। क्योंकि ये भी तो कहीं रहेंगे ना, इसलिए। कहीं रहेंगे क्या? सीधे उन्होंने कही है कि वो मथुरा वाला घर तुझे नहीं दे रहा हूँ, वो तो मैं खुद के लिए रखूंगा। भाई अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग उस पर तो नहीं चल रहा कि ये उनके साथ रहेंगे मिलकर? हाँ यही चल रहा है। नहीं, अच्छा ये बात ये बता, तेरे पापा ने एक मेरी सुन ले, तेरे पापा ने ये वाली बात क्यों बोली कि तीनों भाई बहन साथ होंगे? नहीं, मैं एक चीज बोलूं, तुम उस चीज पर मत लेके जाना, क्योंकि एक चीज बोलूं, ये उसको तो चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये यहाँ से जाएंगे नहीं, पर उस घर को कभी नहीं लेंगे। बताओ क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वरना ये जो लोग हैं ना यहाँ के, ये सारे यही चीज कह रहे हैं कि उसी चीज पे तो डर लग रहा है इनको अभी भी, कि ये चीज घर लेने की बात ही नहीं कर रही थी। उस घर को तेरे मम्मी पापा घर ले रहे हैं, वहाँ जाने का इनका प्लान कैसे बन गया एकदम से? थोड़ी बना है, अभी थोड़ी बना है। कब से था? तूने कभी सुना था? तू जब रह रही थी शिवपुरी कभी सुना था तूने? नहीं तो वो कह रहे थे बस कि जहाँ तेरा कॉलेज होगा तीनों भाई बहन साथ रहेंगे, तीनों भाई बहन। अब एकदम कैसे तीनों भाई बहन याद आ गए? अरे मतलब पास हो जाएंगे, साथ रहने वाले नहीं, पास कह रहे थे। अच्छा मेरे को तो कछु समझ नहीं आ रहा भाई, सही बता रही। तुम्हारा मूड खराब कर दिया क्या मैंने? मूड खराब नहीं करती है,
तू सच्चाई बता रही है, अच्छी बता रही है, मेरे को कुछ चीजें समझ आ रही हैं, पर तेरा भी नहीं पता चलता तू कि तू क्या कह रही है। अभी तू उस चीज को तूने क्लियर बोली मेरे से, अभी तू साथ नहीं बोला, साथ नहीं मतलब पास पास रहेंगे। तो पास रहना बहन साथ ही तो होता है कि तीनों भाई बहन मथुरा में रहेंगे, है ना, डिस्टेंस में रहेंगे। मैं तो ये कह रही हूँ 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, पर तेरे पापा का मथुरा का ही प्लान देख। सुन पापा जी ने, तूने रिकॉर्डिंग सुन, तेरी वजह से तू बहन तू कितने टाइम के लिए वहां रहेगी? 2 साल तेरी 12th ये गाँव में करवा देंगे, फिर 3 साल की तेरी ग्रेजुएशन। सुन ले मेरी, सुन ले पहले, अब थोड़ा दिमाग लगा, लॉजिकली सोच थोड़ा। देख 2 साल तेरी यहाँ हो गई, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है ना, 3 साल के लिए तेरे साथ के लिए मथुरा में होने मतलब शिफ्ट होंगे, इतना सोचा इन्होंने, जिंदगी भर तो सोचा नहीं कि कहाँ पढ़ रही। इतना सोच तो आज से सोचते ना कि आज हम हमारी बच्ची की हिंदी मीडियम का तुमने गांव में डलवा दी। तो देख लिया आप लोगों ने रिकॉर्डिंग। तो सपना का कहना है कि मैंने रिकॉर्डिंग इसीलिए डाली ताकि वो लोगों को समझा सके कि वो सही है, और उसके ससुराल वाले और अंशु जो है ना वो सब उनके साथ मिली हुई है, और अंशु जो है यहाँ पे गलत है। मैं यहाँ पे जो किसी का पक्ष नहीं लूँगी, और आप जो है ना वो पूरा वीडियो देखिए, फिर आप कमेंट करिए कि इसमें आपको कौन सही लगता है और कौन गलत लगता है। मुझे जो मेरे हिसाब से मुझे जो चीज़ें लगती है मैं यहाँ पे वो रखने जा रही हूँ, और जिनको वीडियो देखना है वो देख सकते हैं, और जिनको नहीं देखना है वो छोड़ के जा सकते हैं। तो सपना का कहना है कि यहाँ पे कि इनकी जो थी साजिश जो थी वो बहुत पहले से ही थी कि मेरे को घर से बाहर निकालने की, और ये पहले से ही प्री प्लान करके जो है बैठे हुए थे। और सबसे बड़ी बात जो चीज़ यहाँ पे हो रही है ना, इसमें कौन घसीटा जा रहा है? अंशु। क्योंकि अभी उसका एक तो देखो पढ़ाई का टाइम है, वो बच्ची है, और सपना यहाँ पे कहती है कि वो बच्ची ठीक है, हम मानते हैं कि इतनी भी कम उम्र नहीं है उसको कि उसमें समझ नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो है ना ये है कि सोशल मीडिया पे इन लोगों ने जो है ना रिश्तों का जुलूस निकाल के रख दिया है। कौन लोग इन पे विश्वास करेगा यार? जिस हिसाब से ये रिकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग खेलते हैं, एक दूसरे की बस रिकॉर्ड कर लेना, सोशल मीडिया पे डाल देना, तो कौन इनके साथ विश्वास करेगा? ज़रूरी नहीं जैसे हालात आज हैं वैसे कल हो गए। आज अंशु जो वो सपना से नहीं मिलती जुलती है, नहीं बात करेगी, बट अभी इतनी उम्र पड़ी हुई है, क्या इन फ्यूचर जब वो अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट हो जाएगी, जॉब करेगी, शादी करेगी, तब तो उसकी इच्छा होगी ना अपनी भाभी से मिलने की, तब तो वो सोचेगी ना। आज चलो परिवार के हालात वैसे, उस वजह से वो उनके अंडर है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है ना, ये तो सपना को पता है। पर जिस हिसाब से ये चीज़ें कर रही है, रिकॉर्डिंग डालना, अब अंशु ने सपना से भाभी समझ के, दिल का रिश्ता समझ के जो थी बात की थी, अब उसको कहाँ पता था कि वो रिकॉर्ड करके पूरा सोशल मीडिया में लाके जो वो तबाही मचाएगी। अब आप ये खुद सोचो कि जब अंशु अपने घर वालों के साथ रह रही है, जैसे आप जानते हैं, तो अपने घर वालों को कैसे फेस कर रही है। उसके घर वाले तो उसको और डंडा मारेंगे ना पीछे से कि तू इसके साथ जाके ऐसी ऐसी बातें करती है, इतनी बड़ी हो गई है तू। तो ये तो एक किस्म से अंशु के लिए जो वो दिक्कत हो रही है ना। अब वो सोशल मीडिया पे उसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है, वो स्कूल भी जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, 100 चीज़ें होगी अभी, है ना। उसकी तो शादी नहीं हुई, अभी वो छोटी है, तो कैसे वो लोगों को फेस करेगी, कैसे वो स्कूल जाएगी, कैसे वो हर चीज़ और अपना फ्यूचर जो वो कैसे बनाएगी अगर वो इस दलदल में अभी से ही फंसती रही तो सपना को एक ये चीज़ समझनी चाहिए। और उसने भी अगर उसको अपनी बेटी माना था तो थोड़ा पेशेंस रखती। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो है प्रॉपर्टी। भाई वो होता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर सपना के सास ससुर उसको प्रॉपर्टी दे देते तो यहाँ तक ये नौबतें नहीं आती उनको बदनाम करने की, ये वो सो। हालांकि लोग बोलते हैं कि सपना की साजिश थी घर से निकलने की, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें नहीं कर पा रही है, वो जो चीज़ें वो उस घर से बाहर निकल के कर रही है ना। अगर वो घर पे होती तो वो ये सब चीज़ें जो है वो नहीं कर पाती। अब वो तो घर से निकल गई है। अब उसका जो मेन मुद्दा है ना वो है प्रॉपर्टी, और लोगों को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ सपना गलत है, ठीक है, उसके साथ टॉर्चर हुआ होगा, चीज़ें हुई होगी, क्योंकि होता है भाई, फैमिली में रहते हैं तो हम लोगों को पता है, और हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हुई है, तो होती है ये चीज़ें। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं करूँगी कि सपना के साथ जो वो नहीं हुआ होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसे सास ससुर उसके कैमरे में दिखते हैं वो ऑफ कैमरा भी वैसे ही होंगे उसके साथ। ज़रूरी नहीं है, क्या पता उसको टॉर्चर करते होंगे, उसकी गंदी नज़र क्या पता उस पे उसके ससुर की होगी,
क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हुई है बहुत नज़दीक से। तो इस पे मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि सपना झूठ बोल रही है, बट यहाँ पे बात है अंशु की। और ये रिकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप को सही दिखाने के लिए अंशु की रिकॉर्डिंग डालना, ये कहाँ और किस हद तक सही है? जब उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा सब देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, अंशु के ऊपर उनका क्या रिएक्शन होगा। और अंशु इन फ्यूचर ऐसे, वो शायद इन फ्यूचर आपसे सोचने का मिलने का आपसे सोचती, क्योंकि वो आपसे भी प्यार करती थी, आप दोनों का दिल का रिश्ता था, इतना गहरा रिश्ता था। लेकिन जिस हिसाब से आपने रिकॉर्डिंग लीक करी है, क्या इसके बाद जो है वो अंशु कभी आपसे मिलना चाहेगी? वो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहेगी। इतना प्यारा रिश्ता आप यहाँ सोशल मीडिया पे लाके ख़त्म कर रहे हो चंद व्यूज़ पैसों के लिए। चलो जो चीज़ भी है, इतना तो मेरे को समझ आ गया कि जो मेन मुद्दा है ना वो है प्रॉपर्टी का। और जो आई थिंक सपना को लगता है कि कहीं वो अंशु के घर वाले ना हड़प लें या कोई भी जो भी चीज़ें हैं। और यार अगर वो सपना, अंशु कह रही है कि वो वहाँ पे साथ साथ या पास पास रहेंगे, तो पास पास का मतलब ये नहीं कि वो एक घर में रहेंगे। अब सपना के सास ससुर भी जो बूढ़े हो रहे हैं ना दिन प्रतिदिन, तो भाई कभी बीमार कभी कुछ, तो उनको भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना किसी ना किसी की। तो इससे अच्छा हुआ, हर कोई चाहता है कि हमारा रिश्तेदार, जो हमारे मेन रिश्तेदार है, वो हमारे आसपास रहें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। अब उनका लड़का तो है नहीं कोई कि कल को बीमार हुए कुछ हुए तो लड़के के सहारे बैठे रहेंगे, तो वो कल का अपना तो कुछ ना कुछ देखेंगे। इस पे सपना को मेरे को नहीं लगता आई थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए कि अगर उनके रिश्तेदार वहाँ पे रह रहे हैं तो वही रहो, है ना। और रही प्रॉपर्टी की बातें, तो ये ऑफ कैमरा इनको करनी चाहिए थी, और इस तरह से ऑन कैमरा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उन्होंने नहीं देनी होगी तो तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, दोनों में से मेरे को, अगर मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि सपना गलत है या अंशु गलत है। देखो अंशु भी अभी अपने माँ बाप के अंडर है, और सपना समझदार है, बड़ी है, उसको अपने हिसाब से जो थे वो काम करने चाहिए थे, चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये करना चाहिए था कि अंशु की रिकॉर्डिंग को जो है वो सोशल मीडिया पर डालना, कि ये बहुत बड़ी गलती है उसकी, और ये उसने ठीक नहीं किया। और इन चीज़ों की वजह से शायद अंशु और सपना का जो रिलेशन है ना वो इन फ्यूचर कभी ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सही है कौन गलत है। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे अंशु कोई गलत चीज़ कर रही है, और उसने अपनी वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाभी ऑफ कैमरा चीज़ें करिए, केस जो वो हो चुका है ना। तो ऑनलाइन यहाँ पे बार बार ये चीज़ें मत फैलाइए। तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो मतलब मेरे को लगता है कि अंशु सही है। मैं ये नहीं बोलती कि सपना गलत है, उसके साथ चीज़ें हुई होगी, पर ये रिकॉर्डिंग खेलना उस बच्ची के साथ, ये कहाँ तक सही है? तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।